बालम लकड़ी भी होती है, वो वाली भी। इसमें क्या होता है, या तरबूजा खरबूजा भी होता है। ये सभी बेल वर्गीय जो सब्जियां हैं, इसमें एक नर फूल होता है, एक मादा फूल होता है। नर फूल होता है, मादा फूल होता है। आप देखिएगा, नर फूल नीचे गिर जाता है, मादा को फल लगता है। मतलब एक लौकी लगी, एक करेला लगा, एक फूल नीचे गिरता है, दूसरा भी लगता है। मतलब दो फूलों के पीछे में एक नर नीचे गिर जाता है। ग्रो मैजिक एडवांस जब आप फ्लावरिंग में देते हैं, हर फूल को फल लगता है। मतलब 2 फलों के पीछे में एक फल आपको एक्स्ट्रा मिलता है, 2 के ऊपर एक फ्री। आपकी 30% 33% उपज बढ़ जाती है। कैसे? नर फूल को कभी भी आपने फल लगते हुए देखा? नहीं देखा है। ये अभी इसके बाद देखोगे। जब भी करेले में, लौकी में फूल लगते हैं, उस समय आप पूरी जो बेल बड़ी है उसमें आप धागे बांध के रखिए। आपको आज नहीं पता कि ये नर फूल है, मादा फूल है, बट आप ये देखोगे जरूर कि हर फूल को फल लगा हुआ है। इसके बाद में आदमी लोग भी बच्चों को जन्म देंगे, हो सकता है। ये साइंस हो रही है। इसके बाद में कोई माता की कोख की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली 25 साल में आप देख लोगे। एग्रीकल्चर में हम अभी आए हैं कि हर मादा फूल को या फिर हर नर फूल को मादा की तरह फल देने के लिए हम प्रबुद्ध करने वाले। हर नर फूल को फल लगने वाला है। मतलब आपकी कम से कम जो फूल नीचे गिरने वाले हैं, जो नर फूल नीचे गिरने वाले हैं, वैसे भी कोई आदमी लोग तो काम के होते ही नहीं। होते हैं क्या? घर वाली को पूछो आप कितने काम के हो। मैं थी इसलिए टिकी रही आपके घर में। ये हर औरत का होता है। मैं थी इसलिए आपके साथ में टिकी रही। हर नर का फूल नीचे गिर जाता है, फल नहीं लगता उसे। इसके साथ में फल लग जाए, आपकी उपज बढ़ जाएगी। नारियल की खेती आपके ऊपर, आपके एरिया में नहीं होती, बट आप सुन ले, नॉलेज के लिए अपने दिमाग में रख लो। नारियल में एक पेड़ होता है जो नर ही नर होता है। अब मादा एक पेड़ होता है जो मादा के भी मादा फूल लगते हैं। इसलिए नारियल की खेती जब लगाते हैं तो एक बीच वाला जो पेड़ है वो नर का होता है, उसकी अगल में 15-20 मादा के पेड़ लगाए जाते हैं। जब भी फूल लगते हैं, उसको तो फूल नहीं लगते, बट मादा को फूल लगता है, तो ये पाउडर ट्रांसफर करने का काम करता है। ऐसे ही खजूर की खेती में भी होता है। खजूर की खेती में एक नर खजूर में मादा के 40 पेड़ लगाए जाते हैं। उस समय उस मादा पेड़ को फल लगते हैं। दोनों जरूरी है। बट जब ग्रो मैजिक एडवांस का छिड़काव होता है, वो नर का पेड़ भी फल देता है, उसे भी खजूर लगते हैं, उसे भी नारियल लगते हैं। ये सब संभव हो पाता है ग्रो मैजिक एडवांस। ये ब्यूटी है नैनो टेक्नोलॉजी की। मजा आ रहा है? बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। जब भी आप आपकी खेती की उपज बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, किसान जब भी उपज बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, आपको ग्रो मैजिक एडवांस के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। हर किसान की जरूरत है ये, क्योंकि हर एक किसान को बढ़ी हुई उपज की जरूरत होती है। अब तो बीवी भी मिलेगी 75। क्या चीज? एक बार जमीन से देना है फर्टिलाइजर के साथ में, या जब जब आप फर्टिलाइजर दे रहे उस समय आपको फर्टिलाइजर के साथ में इसको 1 पैकेट डालना है खाली 1 एकड़ में, और छिड़काव 2 बार करना है। एक 30 से 35 दिनों में एक करना है फ्लावरिंग स्टेज के ऊपर में, 2 छिड़काव करने, एक जमीन से। आपकी धान की खेती में तो 1 जमीन में और 2 छिड़काव करने आपको ऊपर से। बात खत्म। दुगनी उपज पाके लेना है आप। और पहला फूल जब आप लगेगा, परवल की खेती हो या करेले की हो, लौकी की हो, तुरई की हो, पहला फल जब आपको लगता है, फूल लगता है, उसी समय एक बार छिड़काव करना। आपको बार बार छिड़काव करने की जरूरत नहीं आएगी। जब भी नर फूल लगेगा वो अपना कन्वर्ट होके ही आएगा। हाँ, पार्थिनोकार्पी इसको बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी। एक सवाल जरूर आएगा कि ये होता कैसे है। आपको मुर्गियां मालूम है? मुर्गियों की खेती करता है, पोल्ट्री करते हैं ना लोग, बहुत सारे लोग।
ये मुर्गियां जो अंडे देती है, भैंस हो सकती है पंडितों के साथ में, मुर्गी का अंडा और गाय या भैंस का दूध दोनों ही भेज है। मैं बोलता हूं कि दोनों ही भेज है। दूध भी जानवरों के शरीर से निकला है, ये भी जानवर के शरीर से निकला है जो अंडा है। कोई भी अंडे में जीव नहीं होता है। मुर्गी जब अपनी मतलब एक उम्र की हो जाती है, 1.5 महीने की मुर्गी हो गई या 2 महीने की मुर्गी हो गई कि अंडा देना चालू कर देती है। उसको नर मुर्गी के साथ में डालने की जरूरत नहीं होती है। उम्र हो गई, अपना अंडा देना चालू हो गया मुर्गी का। यही होता है पोल्ट्री में। इसे बोलते हैं पार्थिनोकार्पी कैरेक्टर। उम्र हो गई, बच्चे देना चालू, पर उस बच्चों में जान नहीं होती, वो अंडों में जान नहीं होती। इसीलिए गावरान अंडा और विलायती अंडा जिसे बोला जाता है, विलायती अंडे में जान नहीं होती है। ये भी जानवरों के शरीर से निकला है, दूध भी जानवर के शरीर से निकला है। अंडा और दूध, हालांकि ये भैंस का विषय है, हम नहीं करेंगे, कोई इसमें डिस्कशन का विषय हो सकता है, हम नहीं करेंगे। पर जो कैरेक्टर मुर्गी में होता है पार्थिनोकार्पी, वही इंड्यूस होता है अपनी पौधों में। हर फूल को फल लगने के लिए काम करेगा। हाँ सर, अब सवाल। हाँ सर, ग्रो मैजिक एडवांस के बारे में बात कर रहे हैं। किसके ऊपर में स्प्रे कराए? फल स्प्रे किया था, फूल नहीं आए। ये तो अजब सुन रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल है। कौन बोला प्रैक्टिकल है? देख 50% ग्रो मैजिक एडवांस का बिजनेस है। कौन बोला था रिजल्ट नहीं प्रैक्टिकल है? यहां पर कोई बोला? आप बोले थे? आप बोले थे? देखिए, मिर्ची को बहुत ज्यादा फल आ गए, टमाटर में फल नहीं आए। गलती कहीं हुई है? आप देखिए गलती कहाँ हुई है। डेफिनेटली गलती हुई है। कंप्लेंट लेके हम जरूर बोलते हैं, बट ये प्रोडक्ट में ऐसे कभी नहीं होगा। 100% आपके साथ में हुआ है। क्या गलती हुई है वो देखिए। आपके सामने छिड़का हुआ था, आपके सामने किया था। तो क्या हुआ? तो उसको फल नहीं लगे, फूल लगे थे, फूल नीचे पूरे झड़ गए। ये तो सब्जी के बारे में मुझे समझ में नहीं आ रही। देखो, फल लगे थे, फूल लगे थे, फल कन्वर्ट ही नहीं हुए। वो तो हाइब्रिड की प्रॉब्लम है सर। हमें दोष देके क्या फायदा है? जब आपके फूल लग रहे हैं पेड़ के ऊपर में, फलों में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये तो हमारी कोई नहीं, बीज की प्रॉब्लम है। आप 4-5 प्लॉट के ऊपर में आप छिड़काव किए थे, या फिर इसके बाद आप करके देखें, आपको ये पता चलेगा। एक प्लॉट के ऊपर में ना आप करके आप ना निकलो कंप्लेंट कर लेने के लिए, क्योंकि 150 करोड़ का कंपनी जब बिजनेस कर रही है तो बेवकूफ तो है नहीं, हम खुद बेवकूफ है। किस तरीके से हमने क्या किया है, कहाँ गलती हुई है, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। कहाँ गलती हुई है, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि फूल लगे और फल ही न लगे, कभी नहीं हो सकता। ये तो नेचुरल है, नेचुरल है कि 4-5 फल तो लगते। ये हमारी दवाई का असर बेकार थोड़ी है। आप अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके नहीं चलते हैं, और टायर सूट बूट पहन के क्या कॉन्फिडेंस है कौन से प्रोडक्ट के बारे में? सर, एक बार आपने छिड़काव किया, बहुत जबरदस्त उत्पादन बढ़ गया। इस बार आपने छिड़काव किया, कोई उपज नहीं आई। नाम एडवांस दिया है, काम वही है, प्रोडक्ट वही है। अब बताओ गलती किसकी हुई? बीज की प्रॉब्लम है सर। अपने आप में जो है प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंस लेके चलिए। मिर्ची किसी की बढ़ जाती है, टमाटर किसी के आते ही नहीं है।
बीज की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हर कोई चीज बीज का प्रॉब्लम हो सकता है। हा? क्या टेम्परेचर था उस समय? देखिए 40-45 में टेम्परेचर का समय हो सकता है कि उसका इफेक्ट हुआ हो। फूल और फल नीचे गिरने के लिए मैं एक टेक्निक आपको बताता हूँ, बैठिए। अगर टेम्परेचर बढ़ा हो तो आपका नेचुरली आपके पौधों में मॉइस्चर की प्रॉब्लम हो जाती है। मॉइस्चर की प्रॉब्लम होगी, आपके शरीर में इम्बैलेंस हो जाते हैं, आपके शरीर में गैसेस की प्रॉब्लम हो जाती है। जब भी आपके शरीर में गैसेस हो जाते हैं, आप अपने गैसेस छोड़ने का एक सिस्टम है, ह्यूमन बीइंग का एक गैसेस का छोड़ने का सिस्टम है, हम छोड़ सकते हैं। पौधे गैसेस नहीं छोड़ सकते। पौधे में जब भी दवाई ज़्यादा हो, दिन या रात का टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो, मतलब उसमें रात में अगर 10 डिग्री सेल्सियस आ रहा हो और दिन में 30-40 डिग्री सेल्सियस, मतलब आपके टेम्परेचर का डिफरेंस हो, ज़्यादा खाद डाल दिया हो, ज़्यादा आपने दवाई का छिड़काव कर दिया हो, जब भी केमिकल का इम्बैलेंस आपकी इसमें होता है तो पौधे में भी गैस होती है। जब पौधे में गैस होती है तो गैस उसके छोड़ने का सिस्टम क्या है, जहाँ पर भी फूल लगे हैं या पत्ते लगे हैं या फल लगे हैं, उसका डंडी जो है थोड़ी सी नीचे हो जाती है। नीचे हो जाके जो जॉइंट है वहाँ पर एक गैप बन जाती है और वहाँ से गैस बाहर निकलती है। अब जब गैप पड़ी है, हवा के साथ में वो फल हिलते रहता, पत्ता हिलते रहता और नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो गैप बढ़ते बढ़ते पूरा ही नीचे गिर जाता है। ये भी कारण होता है जब आपके पेड़ में इम्बैलेंस होते हैं गैसेस का। ग्रो मैजिक एडवांस जब आप डालते हैं तो ये इम्बैलेंस को बैलेंस करता है। ये तो आपकी 100% बीज की प्रॉब्लम है। ये हो ही नहीं सकता कि ऐसे कुछ हो जाए कि उसको फूल ना लगे या फल ना लगे या फूलों का फलों में कन्वर्जन ना हो। ये डेफिनेटली हो सकता है। इतना कॉन्फिडेंस तो आप अपने आप में रखिए, क्योंकि आपने खुद वो रिजल्ट लिए हैं। देखिए, जब आप 30 दिनों में जब भी आप छिड़काव करते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा है ना सर, आप निसर्ग जो है, एटमॉस्फेयर जो है, भगवान ने जो टेम्परेचर दिया है उसके प्रतिकूल आप खेती कर रहे हैं। उस समय ऐसी जातियां लगानी चाहिए जिसके पत्ते ज़्यादा होते हैं, जिसे इंडिटरमिनेट टमाटर बोलते हैं। डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट टमाटर, दो प्रकार के टमाटर होते हैं। इनडिटरमिनेट टमाटर जो है वो आपके ऐसी टेम्परेचर में लगते हैं, उसके पत्तों के नीचे से फूल लगते हैं। आप बात को समझिए। टमाटर में दो प्रकार से टमाटर के फूल लगते हैं। पत्तों के नीचे से लगता है, उसे इनडिटरमिनेट बोला जाता है। पत्तों के ऊपर से जो फूल लगते हैं वो डिटरमिनेट बोला जाता है। इन लोगों ने क्या किया, डिटरमिनेट टमाटर इनडिटरमिनेट पीरियड में लगवा दिए। यही हो गया टेक्निकली। जब आप फूल लगाएंगे, देखिए सर, फूलों में जब परागीकरण होगा ना, नर और मादा फूल एक ही फूल में होता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मादा फूल का जो हनी होता है, हनी होता है नर मादा फूलों में हनी होता है, मधुमक्खियां उसे ही चुनने के लिए आती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो वो मादा फूल का जो हनी है वो सूख जाता है, आधे घंटे 1 घंटे में सूख जाता है। जब तक नर का पाउडर आके उसके ऊपर में ना गिरे तब तक अगर आपका हनी अगर सूख गया तो वो फूल किसी काम का नहीं है, वो फूल नीचे गिर जाएगा। वो समय साधना भी बहुत जरूरी है। इसलिए इंडिटरमिनेट में क्या होता है, पत्तों के नीचे से जो फूल लगते हैं ना, पत्ते के नीचे से, बड़ी टेक्निकल बात है, पत्ते के नीचे से फूलों की डंडी बाहर निकलती है, वहाँ 3-4 टमाटर लगने के आसार होते हैं। टेम्परेचर जितना भी ज़्यादा हो वो आपके मादा फूल का हनी को सुखा नहीं सकता, क्योंकि ऊपर से पत्ते की सतह पड़ी है, छांव पड़ी है। उस समय उसको फलों की मात्रा लगने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। अब आप अगर जाति का नाम अगर बोलते हैं तो मैं आपको बोल सकता था कि वो जाति क्या है, डिटरमिनेट है कि इंडिटरमिनेट है। हर चीज़ का अपने ऊपर ब्लेम मत ले लेना, ठीक है सर। क्लेम और ब्लेम दो होता है अंग्रेजी में।
ब्लेम, आरोप के साथ में ब्लेम होता है। हर किसी चीज के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते, बट हाँ, अगर आप टेम्परेचर का सही मायने में अगर मेंटेन कर पाए, या तो इंडिटरमिनेट टमाटर लगवाए, उसे अगली बार बोलना कि इंडिटरमिनेट टमाटर लगवाए। नहीं, आपके नॉलेज में इजाफा तो हो गया ना कि आप किसान को जब भी हाई टेम्परेचर में टमाटर लगवाने के लिए जब जाएगा उसे बताए, तो उन्हें बताएं या फिर खुद अपने आप जान ले कि टमाटर इंडिटरमिनेट करोगे, क्या करोगे? अभी बताते हैं, पानीपत में एक कैप्सिकम के प्लॉट हम गए थे। कैप्सिकम 5 महीने का कैप्सिकम हो गया खेत में, वो निकालने वाले थे, बट जड़ों में और पौधे में इतनी ताकत थी। एक ग्रो मैजिक एडवांस का हमने बोला, अश्विनी साहब का फोन आया था कि मेरे ही खेत का 1.5 एकड़ है, अब कल मैं अपना कैप्सिकम निकाल रहा हूँ, शिमला मिर्च निकाल रहा हूँ। हमने बोला एक छिड़काव लेके देखिए। आज अगले 1.5 महीने तक उनके खेत पर मिर्ची निकलेगी, इतना मजबूत आज उसने बनाया, फूल ही फूल लगे हैं और फलों में इतना कन्वर्शन हो गया कि पिछले 5 महीने में उन्होंने 5 लाख का मिर्ची निकाले। अगले 1.5 महीने में 5 लाख की और मिर्ची आने के कगार पे है। एक स्प्रे में फूल ही फूल, फल ही फल कन्वर्ट हो गया कैप्सिकम, शिमला मिर्च में। ये ब्यूटी है अपने ग्रो मैजिक एडवांस की। उसमें तो मिर्ची में पत्ते उसके चौड़े होते हैं, शिमला मिर्च के फूल नीचे से लगते हैं, डंडी ऐसी अरेंजमेंट की है कि ये डंडी हो गई, पत्ते ऊपर से, नीचे से शिमला मिर्च लगती है। ये झुलस नहीं जाते धूप में, ये टेम्परेचर में झुलस नहीं जाते और ये कन्वर्शन होता है। तो आज शिमला मिर्च कहीं नहीं है, इनके तो रेट ही रेट बन गए। पहले 5 महीने में 5 लाख हो गए, अब अगले 1.5 महीने में 5-7 लाख हो रहे। या आप उनको अपने डायमंड है, आप कभी भी सर से फ़ोन नंबर लेके, वो तो अगले 2 महीने में यहाँ पर आ भी रहे, शिमला मिर्च के बारे में उनसे पूछ लीजिएगा। आपका लेक्चर लेने के लिए वो आने वाले हैं, आप उनको पूछ लीजिएगा कि आपकी पानीपत की, कक्कड़ साहब के यहाँ की शिमला मिर्च के बारे में आप बताओ थोड़ी सी, वो बता देंगे आपको। यही वाली फिगर बताएंगे, यही वाला वो डोज बताएंगे। सर श्रद्धा इतनी लोगों की हो गई है, फोन पे प्रणाम कर लेते हैं लोग, सर यहीं से पैर लगता हो। किसानों का इतना भला हो रहा है ऐसी प्रोडक्ट्स में। देखिए पैर, मेरी उम्र इतनी नहीं है, बाल ज़्यादा चले गए, उम्र इतनी नहीं है मेरी कि कोई मेरे आशीर्वाद ले सके, बट प्रोडक्ट अगर अपने बहुत अच्छे हैं, बहुत लोगों का अगर लाभ पहुंचा है, बहुत मास में अगर कुछ लोगों ने पैसा कमाया है, क्योंकि किसानों के हित में कोई काम नहीं करता, बातें बड़े करते हैं, हित में कोई काम नहीं करता। हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत आशीर्वाद मिलेगा सभी किसानों को। आप काम करते रहो, हम आपके साथ हैं। और कोई सवाल इस बिल्कुल डाला जाएगा। अगर आप ग्रीन हाउस में आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्टेज वही है, शुरुआती अवस्था में फर्टिलाइजर के साथ हमें आप इसको दे सकते हैं। कुछ लोग अगर आप ग्रीन हाउस में कर रहे हैं तो ये जो फर्टिलाइजर देंगे वो ड्रिप इरिगेशन से देंगे, टपकन सिस्टम से ही देंगे। तो आप जो फर्टिलाइजर में डालेंगे तो टपकन सिस्टम में सीधा उनको बोल देना कि फर्टिलाइजर का डोज आधा करें, और ये टपकन सिस्टम पानी के साथ में भी चला जाता है। ये पानी में पूरी तरीके से घुलनशील है, ये फर्टिलाइजर के साथ में चला जाएगा। छिड़काव का डोज वही है 30 दिनों में, और 60 से 65 दिनों में जब फूल लगते हैं पौधों के ऊपर में, उसी सिस्टम आप वहाँ पर भी फॉलो करना है। बिल्कुल दिया जा सकता है। देखिए नींबू के खेत में, नींबू का जब भी फ्लावरिंग होता है, नींबू का फ्लावरिंग होता है 1 महीना पहले उसे बाहर ट्रीटमेंट दी जाती है। बाहर ट्रीटमेंट मतलब लोग पानी छोड़ देते हैं,
फलों का पानी छोड़ देते हैं, उसमें पानी नहीं जाने देते, और जब पानी देंगे, पहला पानी देंगे, उस समय आप जमीन का पहला फर्टिलाइजर का डोज भी देते हैं। उसी समय या तो आप छिड़काव करें या जमीन में फर्टिलाइजर के साथ में आप ग्रो मैजिक एडवांस दें, फूल ही फूल लगेंगे और उस फूलों का फलों में कन्वर्जन होगा। और जब आप 1 महीने के अंतराल में आप अगर इसका छिड़काव करते हैं ऊपर से, तो हर फूल को जो नीचे गिरने वाला है, हर फूल का फलों में कन्वर्जन होगा, हर नींबू बढ़ेगा, हर फूल को नींबू लगेगा, आपकी नींबू की संख्याएं बढ़ जाएंगी। अभी तक तो ये प्रॉब्लम नहीं है, भरने की समस्या नहीं है, केवल हमारे अगर होगी तो ये आप याद रखिएगा। एक समस्या और है, आप दोनों की शादी हो गई, इसलिए समस्याएं ज़्यादा है आप में। अच्छा, वो बात नहीं है, मुझे लगा कि शादीशुदा लोगों की समस्याएं ज़्यादा होती हैं। अच्छा, क्या कौन सी खेती के बारे में बोल रहे हैं? बेल की बात कर रहे हैं। देखिए, फल जब भी आपके लगते हैं और अगर क्रैकिंग हो रही है तो वो कैल्शियम डिफिशियंसी है, कैल्शियम नाइट्रेट आपको डालना पड़ेगा। जमीन में डालिए कैल्शियम, इसका छिड़काव करना पड़ेगा आपको। पुताई करें तो वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा, बट कैल्शियम नाइट्रेट 1 लीटर पानी में 2 ग्राम, इस हिसाब से अगर आप उसका छिड़काव करोगे तो वो आपके फल फटेंगे नहीं, क्योंकि फलों को क्रैकिंग होना, इसका मतलब कैल्शियम की डिफिशियंसी है उसमें। हाँ, आपकी भी शादी हो गई ना? देखिए सर, हमने आपको कंसेप्ट बताया है, कंसेप्ट बता के उस कंसेप्ट को आप अपनी खेती में लगवाना सीखिए तो सही। हर खेत के बारे में हम थोड़ी बोलेंगे कि आंवला में लगा हुआ है, फूल नीचे गिर जाता है, उसमें क्या करना है, फूल आते हैं उस समय आप छिड़काव करो। ये बात जब हमने बोली है तो ये बात हर समय लागू होती है, हर खेत के लिए लागू होती है। हर खेत के बारे में अलग अलग थोड़ी सवाल हो सकता है, क्योंकि जवाब एक ही है। फल जब लगता है या फूल जब लगता है, एक छिड़काव आपको करना बहुत जरूरी है। उस समय आपने छिड़काव करना है, चाहे वो आंवला हो, चाहे आम हो, चाहे वो टमाटर हो, चाहे लौकी हो, चाहे कोई भी खेती हो, उसमें ये लग जाएगा। यमाई स्प्रे प्लस के बारे में हम बात करेंगे। अगला प्रोडक्ट है यमाई स्प्रे प्लस। यमाई स्प्रे प्लस ये अपने आप में ये प्रोडक्ट किसी भी प्रकार का कोई रिजल्ट नहीं रखता है। बड़ा मजा है, ये प्रोडक्ट अपने आप में इसका कोई रिजल्ट नहीं है, बट जब भी ये प्रोडक्ट किसी भी दवाई के साथ में, किसी भी खाद के साथ में, किसी भी खरपतवार के साथ में जब भी आप मिलाते हैं, उस दवाई को आपके पौधों के ऊपर में चिपकाने का काम करता है। मतलब ये स्टिकर का काम करता है। जब भी ये किसी दवाई के साथ में, फफूंदनाशक के साथ में, इंसेक्टिसाइड के साथ में, खरपतवार के साथ में मिलता है, ये आपके पौधों के ऊपर में फैलाने का काम करता है। ये चिपकाने का काम करता है, ये फैलाने का काम करता है, पौधों के अंदर ले जाने का काम करता है। मतलब ये पेनिट्रेटर का भी काम करता है। मतलब जिस दवाई में ये मिलेगा, उस दवाई को अंदर ले जाने का काम करेगा। मतलब आपका स्टिकर हो गया, स्प्रेडर हो गया, पेनिट्रेटर हो गया। मार्केट में जितने भी चिपको सिस्टम वाला प्रोडक्ट है, जिसको चिपको बोला जाता है या स्टिकर बोला जाता है, एप्साइडी वगैरह बहुत सारे प्रोडक्ट है जो मार्केट में तहलका मचा रहे हैं, ये सभी प्रोडक्ट जो है, ये स्टिकर है, स्प्रेडर है, पेनिट्रेटर है। यहाँ तक तो हम और वो सेम है। हम दूसरों से अलग कैसे है, ये समझना बहुत जरूरी है। हम एक्टिवेटर भी है। क्या मतलब आता है इसका? जब भी आप किसी दवाई में इसको मिला के देते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड में मिला के देते हैं, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड में मिला के देते हैं, फफूंदनाशक में मिलाते हैं, खरपतवार में मिलाते हैं, उस समय उस दवाई का, उस खाद का, उस खरपतवार का रिजल्ट दुगना करने का काम करता है। मतलब 10 दिन का अगर कोई दवाई रिजल्ट दे रहा है तो ये 15 से 20 दिन का दवाई रिजल्ट देता है, जब यमाई स्प्रे प्लस मिलता है दवाई में।
रिजल्ट को दुगना करने का काम करता है। यहाँ हम दूसरों से अलग है, हम एक्टिवेटर है, किसी भी दवाई को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। रिएक्टर, हम रिएक्टर भी है। क्या है रिएक्टर? जब भी आप एक स्प्रे पंप में खाद मिलाते, टॉनिक मिलाते, इंसेक्टिसाइड मिलाते, फफूंदनाशक मिलाते, मतलब एक ही 15 लीटर के पंप में आप 3-4 दवाइयाँ मिलाते हैं। जब भी आप 3-4 दवाइयाँ मिलाते हैं, हर 3-4 दवाई का, हर एक दवाई का एक केमिकल एनालिसिस होता है, केमिकल नेचर होता है। मतलब आप 4 दवाइयाँ जब मिला रहे तो 4 प्रकार की केमिस्ट्री एक पंप में मिला रहे हैं। 4 प्रकार की दवाइयाँ जब भी आप एक पंप में मिलाते हैं, उस समय आपको लगता है कि वो दवाई जो घोल बनता है पंप में, वो अलग ही प्रकार का घोल बनता है, अलग केमिस्ट्री उससे बाहर निकलती है। बट जब भी आप एमआई स्प्रे प्लस उस घोल में मिलाते हैं तो हर एक दवाई का पहचान अलग रखते हुए हर दवाई का रिजल्ट अलग अलग देने का काम ये एमआई स्प्रे प्लस करता है। ये रिएक्टर करके भी काम करता है, क्योंकि किसान एक दवाई के लिए एक छिड़काव नहीं करता कभी, वो 3-4 दवाइयाँ मिला के छिड़काव करता है। सही है, क्योंकि पैसे भी बचते हैं, लेबर के पैसे भी बचते हैं। और एक बार केमिकल में क्या होता है, जब भी आपके कीड़े खेत पर आते हैं, एक कीड़ा तो आता नहीं है, 3-4 प्रकार के कीड़े आते हैं, तो दुकानदार भी थमा देता है 3-4 प्रकार के दवाइयाँ। आपको 3-4 प्रकार के केमिकल मिक्स करके जब आप स्प्रे करते हैं, किसी भी दवाई का रिजल्ट आपको नहीं मिलता। पर ये जब डालोगे तो चारों दवाई का रिजल्ट आपको इंटैक्ट मिलता है। इसीलिए ये रिएक्टर भी काम करता है। ये पॉलिनेटर करके भी काम करता है। पॉलिनेटर क्या होता है? पॉलिनेटर, जिस खेत में एमआई स्प्रे प्लस इनडायरेक्टली छिड़काव होता है, वहां पर मधुमक्खियों की संख्या बढ़ जाती है। जिस खेत में मधुमक्खियों की संख्या बढ़ती है, फूलों के इसमें परागीकरण बढ़ता है, और परागीकरण अगर बढ़ता है तो नंबर ऑफ फल भी बढ़ जाते हैं। अगर नंबर ऑफ फल बढ़ जाते हैं तो आपके निश्चित रूप से उपज बढ़ जाती है। अगर पॉलिनेटर करके पूरी भारतवर्ष में अकेले एमआई स्प्रे प्लस ऐसा प्रोडक्ट है जिसे एमआई के ऐसा प्रोडक्ट है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉलिनेटर करके सर्टिफिकेशन दिया है। यह ऐसा एकमात्र प्रोडक्ट है जिससे छिड़काव करने के बाद में आपके प्रोडक्ट को, मतलब खेती में मधुमक्खियों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसा एकमात्र प्रोडक्ट है जिसे सर्टिफाई भी किया गया है। मतलब आपकी बढ़ी हुई उपज का ये कारण बन सकता है। जितनी दवाइयों के बारे में हम आपको बताएंगे मॉडर्न एग्रीकल्चर में, वो दवाई को आपको पौधों के अंदर ले जाने का, चिपकाने का, फैलाने का, उसे एक्टिवेट करने का, उस दवाई का पहचान रखने का और मधुमक्खियों का संख्या बढ़ाने का काम अकेला एकमात्र एमआई स्प्रे प्लस करता है। ये तो हुए एग्रीकल्चर के रिजल्ट। इसका कुछ नॉन एग्रीकल्चर के रिजल्ट भी है। बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, बट हम ऑन प्लेटफॉर्म आपको बता रहे हैं कि ये दवाई, ये वाली दवाई है एमआई स्प्रे प्लस। 1 लीटर पानी में 0.5 ml का इस्तेमाल करना है छिड़काव करना है। 1 लीटर पानी में 0.5 ml, मतलब 15 लीटर पानी में 5 ml से लेके 7 ml पंप पे आप डाल सकते हैं। जितना लीटर पानी हो उससे 30% आपका डोज होगा, 30 to 40%। अब आते हैं कि इसका नॉन एग्रीकल्चर रिजल्ट क्या है, वो भी सुन लीजिए। सवाल हम बाद में करेंगे। नॉन एग्रीकल्चर रिजल्ट के बारे में हम आपको बताते हैं। अगर मान के चलिए कि पेट्रोल की गाड़ी आप सब लोग इस्तेमाल करते हैं, ओके, एवरेज देता है गाड़ी, देता है ना? कितने का एवरेज देता है? किसी आपकी गाड़ी का एवरेज कितना है? नियर अबाउट का तो सवाल ही नहीं आता। पेट्रोल में जो पेट्रोल भरता है उसे पता ही होता है कि 15 का, नियर अबाउट क्या होता है? 15 का एवरेज देता है, 65 से 70 देता है, ओके। और कार का कोई एवरेज बता सकता है? इनके गाड़ी का 70 का एवरेज हम पकड़ेंगे, डीजल का गाड़ी का नहीं, हम पेट्रोल की गाड़ी का पूछ रहे हैं।
15 का एवरेज आता है। इन दोनों को हम एवरेज लेंगे, दोनों को बाल कम है, देखिए मेरे भी बाल कम है। देखिए अगर आपकी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो पेट्रोल की गाड़ी, पेट्रोल पे चलती है, अगर हम आपको बोलें कि पहला 15 किलोमीटर का अगर एवरेज आपकी गाड़ी दे रही है, उसमें अगर आपका 100 रुपये अगर खर्चा हो रहा है पेट्रोल का, अगर 100 रुपये पकड़िए, 105 107 भी हो सकता है, 100 रुपये पकड़िए कैलकुलेशन के लिए। पहले 15 किलोमीटर के लिए 100 रुपये का खर्चा, दूसरे 15 किलोमीटर के लिए 2 रुपये का खर्चा, चलेगा? दौड़ेगा ना? अगर 1 लीटर पेट्रोल में एमआई स्प्रे प्लस अगर 1 बूंद अगर आप डालते हैं, मतलब 1 ml अगर आप डालते हैं, तो आपकी गाड़ी आपका एवरेज दुगना कर सकती है। ये नॉन एग्रीकल्चर रिजल्ट है, ये प्रोडक्ट बनाया गया है एग्रीकल्चर के लिए, बट लोग ले रहे हैं इसका रिजल्ट, ये फायदा ले रहे हैं। बट हम आपको बता दें, ये सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल की गाड़ी के साथ हो सकता है, ये डीजल की गाड़ी के साथ नहीं हो सकता। ये नाइंसाफी है, बट है। अगर इतनी गाड़ी 70 का एवरेज दे रही है 1 लीटर में, उसके साथ अगर 1 बूंद आप डालते हैं, पेट्रोल भरने के बाद में डालना चाहिए। अब कैसे डाला जाए? जब भी आपकी गाड़ी रिजर्व आती है, आपको इंडिकेटर आता है कि टंकी खाली हो गई है, बत्ती जल जाती है, पीली या लाल बत्ती जल जाती है, आपकी टंकी रिजर्व पे लगी। इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ तो पेट्रोल उसमें है। 1.5 लीटर 2 लीटर आपको पता होता है कि आपकी गाड़ी का रिजर्व कितना है। अगर आपकी 2 व्हीलर में 5 लीटर पेट्रोल बैठता है, 4 लीटर ऑलरेडी खाली हो चुका है, 1 लीटर का रिजर्व है, अगर आपने 4 लीटर भर दिया तो पेट्रोल कितना हुआ गाड़ी में? 5 लीटर हो गया। आपकी गाड़ी का 4-5 लीटर का हो सकता है, 4 व्हीलर का 4-5 लीटर का होता है, अलग अलग गाड़ी का अलग अलग रिजर्व होता है। वो कंसिडर करते हुए अगर आपकी गाड़ी में 25 लीटर पेट्रोल भरा गया प्लस 5 लीटर 30 लीटर हो गया, तो आपको कितना डालना है? एमआई स्प्रे प्लस 30 ml डालना है। रिजर्व को भी कंसीडर करना है। डालना कब है? पेट्रोल पंप पे चले जाए, उस समय आप पहले पेट्रोल भरे, फिर ड्रॉवर से अपना ये निकाले। अब डालेंगे कैसे, गिनेंगे कैसे? मेडिकल में वो मिलता है ना इंजेक्शन, सिरिंज मिलती है 5 ml की, 10 ml की, 25 ml की। 5 ml की ले लीजिए, वो रखी है। आपने 25 ml अगर 25 लीटर डाला है और 5 लीटर आपका रिजर्व है, तो 5-6 बार निकाले, 5-5 ml डाल दे। कोई साइड इफेक्ट नहीं है आपके इंजन के ऊपर में। पिछले 5 सालों से हम चला रहे हैं बड़ी हुई एवरेज के साथ। इसका मतलब ये है, जब भी आप पेट्रोल की गाड़ी लो, हेलो समझ में आया? जब भी आप गाड़ी लो पेट्रोल की, तो गाड़ी वाले को ये मत पूछना कितना देती है। एवरेज तो हम डिसाइड करेंगे, आप खाली गाड़ी ले आओ। एवरेज अपना होगा, गाड़ी उसकी होगी। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, एमआई वाले हैं तो गाड़ियाँ लेंगे ही, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। अब इससे आपका एक काम होगा, आपके कभी जेब को चंपत नहीं लगेगी। पेट्रोल भरेंगे, एवरेज के साथ में चलाएंगे, बढ़िया चलता रहेगा। एमआई स्प्रे प्लस 1 लीटर में 1 बूंद 1 ml डालनी है। पेट्रोल डालने के बाद डालना है। ये सीएनजी, एलपीजी, डीजल के साथ में नहीं होता है, ये सिर्फ पेट्रोल के साथ में होता है। जहाँ जहाँ पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, आपको बड़े सवाल है, चुप बैठिए, इनका एक भी सवाल का जवाब नहीं देंगे हम। अभी आपको बताते हैं ये डीजल के साथ में क्यों नहीं होता है और ये सिस्टम क्या है। देखिए, पेट्रोल जब आपके गाड़ी में चलता है, जब पिस्टन और सिलेंडर आप जानते हैं ना, बहुत सारे लोग हो गए इंजीनियरिंग के यहाँ पर, तो पेट्रोल और डीजल जब चलता है तो सिलेंडर में जब पिस्टन चलता है, ऐसे बाहर पिस्टन निकलता है, फिर आपका पेट्रोल स्प्रे होता है, वो बर्न होता है, फिर आपका एवरेज बढ़ता है, गाड़ी आगे बढ़ती है। जब भी एमआई स्प्रे प्लस स्प्रे के साथ में अंदर घुसता है, ये आपकी स्पीड बढ़ा देता है। ये स्पीड बढ़ गई, आपका एवरेज बढ़ जाता है। सिंपल फंडा है ये। आने वाले दिनों में एवरेज बढ़ाने वाली दवाई करके हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मैं खुद कर रहा हूँ, ये सब मेरा प्रोडक्ट है, ये मैं खुद इसका रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ।
ये आने वाले कुछ दिनों के बाद में गाड़ी का एवरेज बढ़ाने के लिए लीगली आएगा। तब एक बूंद 2 रुपए की नहीं बिकेगी। मैं भी तो कमाऊंगा, बढ़िया आदमी हूं, 20 रुपए की तो कम से कम रखूंगा। तब तक आप अपनी गाड़ी का एवरेज बढ़ा लो। यही हमारा लाइफस्टाइल होगा जो अगली बार आपका एवरेज बढ़ाने के लिए भी वो प्रोडक्ट लेके आएगी। 5-5 बूंदों की एक पैकेट निकलेगी। गुजरात में आपको बताते हैं, आप गुजरातियों को बड़ा अच्छा बिजनेसमैन मानते हैं ना। दिमाग कैसे चलता है पब्लिक का देखिए तो उनको बुरा बोला बोलने से पहले हम लोग ये सोचे कि उनकी सोच कहां तक है। हमारे लीडर है, हर पेट्रोल पंप गुजरात में एमआई की पब्लिक के साथ में ऑक्यूपाइड मिलेगा आपको। हर पेट्रोल पंप क्या करता है पता है? एक बच्चे को हायर करेंगे, 100 रुपये पर दिन या 500 रुपये प्रतिदिन उसको देंगे। टेबल कुर्सी दे देंगे, पेट्रोल पंप की बगल में जो लगता है ना, आपकी स्क्रैचेस निकाल देंगे, पॉलिश कर देंगे। ऐसे बच्चे जो घूमते हैं पेट्रोल पंप पे, उनकी बगल में एक स्टॉल लगा देते हैं, एक बोर्ड लगा देते हैं। एवरेज बढ़ानी है हमें पूछिए। वो वैद्य लोग नहीं होते हैं, पेंटिंग कराते हैं, वो वैद्य लोग होते हैं कि मिलिए सोमवार बुधवार इलाहाबाद में वगैरह सब जो होता है। तो वैसा ही एक बोर्ड बनवा के पेट्रोल पंप पे खड़े हो जाते हैं एवरेज बढ़ाने के लिए। वो डाया भाई आया पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने के लिए, पेट्रोल भर दिया, उसके बाद में पीछे लाइन लगती है ना। आप जब भी पेट्रोल भरते हैं पीछे लाइन लगती है, तो वो सब लाइन को खड़ा करके वो अपना बॉनेट से निकाले ये वाला डब्बा, सबके सामने इंजेक्शन खोलता है, सबके सामने आपकी पेट्रोल पंप में, पेट्रोल पंप के ऊपर में ही आपकी पेट्रोल के टंकी में डाल देता है। उसके बाद में ढक्कन बंद कर देता है। पीछे की पब्लिक हॉर्न बजाती है, 1-2 सरफिरे निकल के भी आते हैं, ये क्या कर रहा है, पूरी लाइन लगी हुई है। वो बोलता है एवरेज बढ़ा रहा है, वो बोलता है गाड़ी का एवरेज बढ़ा रहा है। कैसे? आ जाओ बगल में, नहीं समय नहीं है बात करने का, ये कार्ड लीजिए, शाम को फोन करिए। अगर एवरेज बढ़ानी है गाड़ी की, अगर आप एवरेज से परेशान हैं तो ये कार्ड लीजिए, शाम को मिलिए। शाम को वो फोन करता है, अभी समय नहीं है, मैं अपनी बीवी के साथ में हूँ, कल फोन कर लीजिएगा। दूसरे दिन जब फोन करते हैं तो वो बोलते हैं ऐसे ही दवाई नहीं मिलती है, आईडी निकालनी पड़ेगी। आईडी निकाल लेते हैं। बॉम्बे की एक लेडी है, मराठी है, खेती नहीं है, EMI स्प्रे प्लस के भरोसे पेट्रोल पंप पे 5 पेट्रोल पंप पे काम करती है, 2 लेग पे ITC है। जो पेट्रोल भरता है वो आपका क्लाइंट है। वो क्लाइंट जितने लीटर पेट्रोल भरेंगे उतनी बूंदें जाएगी। आज तो ऐसा है कि गाड़ी ने पेट्रोल भर दिया, 5 बूंदों लेने के लिए भी वो 10 रुपए का एक बूंद बेचती है, 10 रुपए का एक बूंद। बताइए ITC नहीं बनेगी? यस सर, आराम से बनेगी। ये पेट्रोल पंप पे भी धंधा हो सकता है। दूसरा धंधा हो सकता है कि जब भी आप आपके घरों में पुताई करते हैं, दिवाली आ रहा है, दशहरा आ रहा है, नया साल आ रहा है, घर में शादी है, बच्चे का नामकरण है, जब भी आप आपकी पुताई करते हैं ना, हॉल की जब भी पुताई करेंगे तो पेंटर बोलता है कि आपके घर में जब भी पुताई करनी है 5 किलो कलर लगेगा, 10 लीटर कलर लगेगा। तो उसमें अगर आप 1 किलो कलर में अगर 10 ml डालते हैं तो आपका आधे ही कलर में आपके घर की पुताई हो सकती है। मतलब जो कलर करा रहा है वो भी आपका क्लाइंट है, उसे भी आईडी खोलनी पड़ेगी। ऐसे तो नहीं मिलता EMI स्प्रे प्लस। देखिए कहाँ कहाँ EMI स्प्रे प्लस चल सकता है। बॉम्बे में एक लेडी है, वो प्रोडक्ट के आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो प्रोडक्ट क्या है, अर्बन सिस्टम में भी हम कैसे काम कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। इस प्रोडक्ट के बारे में और कोई सवाल आप लोगों का? स्टिकर, स्प्रेडर, पेनिट्रेटर, एक्टिवेटर, रिएक्टर,
पॉलिनेटर, ये सभी फंक्शन हमारे प्रोडक्ट के हैं। इसके अलावा एवरेज भी बढ़ाता है, कलर की संख्या भी कम करता है। आपकी गाड़ी के ऊपर में अगर आप इसका सिर्फ कपड़े से अगर अंदर जो होता है ना पॉलिश करते हैं, अगर आपने YAMAHA स्प्रे प्लस 2 बूंदे ली तो वो भी पॉलिश हो सकता है, आपके गाड़ी के अंदर का पॉलिश भी हो सकता है। अगर आप दिन में आप चल रहे हो, आपके गाड़ी का वाइपर बेकार हो गया है, आपके गाड़ी के अंदर में YAMAHA स्प्रे प्लस पड़ा है, वाइपर चल नहीं रहा है, तो एक कपड़े पे आप 3 बूंदे YAMAHA स्प्रे प्लस लीजिए और आप पूरे कांच को ये कर दीजिए, आपके कांच के ऊपर में पानी रुकेगा नहीं, बिना वाइपर के आप गाड़ी चला सकते हैं बारिश में। ये भी इसका फायदा है। एक्सपोर्ट करने वाले जो लोग होते हैं, जो फलों को चमक देना चाहते हैं, फलों को चमक देना चाहते हैं, चमकीला फल जो चमकता है वही बिकता है। अगर चमकाना चाहते हैं तो YAMAHA स्प्रे प्लस का खाली पानी के साथ में आप एक बार छिड़काव कर दो, क्या फल चमकेगा, वाह, आपका एप्पल जोरदार चमकेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको एक बात पता है, सब्जी वाले होते हैं ना, सब्जी वाले, ये रेटरी वाले सब्जी वाले जो गांव से लाके यहाँ पर सब्जियां बेचते हैं, मेले में बेचते हैं या फिर सब्जी बेचते हैं, अगर उनकी धनिया, पालक, मेथी या फिर जो पत्ते वाली जो पत्तेदार सब्जियां हैं सूख जाती है, आज का धनिया कल बेच पाते हैं क्या? नहीं बेच पाते हैं। आज का निकाला हुआ धनिया आप कभी भी नहीं कुछ उसको इस्तेमाल कर सकते, फेंकना पड़ता है। अगर आप 1 लीटर पानी में 1 बूंद अगर आप ये डाल देते हो, सूखी हुई सब्जी की पूरी आप उड़ेल देंगे और पानी से आप निकाल के रखोगे 10 मिनट में, जैसे आप भी अभी आपने खेत से निकाला हो ऐसा धनिया हो जाता है। ये बड़ी बड़ी सब्जी मंडियों में इसका इस्तेमाल होता है। जो भी सब्जी मंडी में सूखा हुआ माल होता है ना, जो मतलब कोई नहीं लेगा, उसको आप 1 लीटर पानी में 1 बूंद डाले या 2 बूंद डाले, 3 बूंद डाले, तो ये सब्जी जो सूखी हुई है वो ऊपर से भी और जिधर से आपके रूट से जड़े हैं उससे भी आप 2 बार डुबा लीजिए, रख दीजिए, सूखी हुई 5 मिनट में आपकी हरी भरी हो जाएगी। आपका धनिया जबरदस्त दिखेगा, जैसे कि आपने अभी आपकी खेत से निकाला हो। ये भी फायदा इसका हो सकता है। उसका आपके मानवीय आरोग्य के ऊपर में, आपकी तबीयत के ऊपर में कोई बुरा असर नहीं होता है, बट वो पानी अंदर ले जाने का काम करता है, क्योंकि ये पेनिट्रेटर है, पानी को इमीडिएट अंदर ले जाता है। जहाँ जहाँ मंडी है, जहाँ जहाँ सब्जियाँ सूख जाती हैं, उन सभी सूखी हुई सब्जी को ताज़ा करने का ये तरीका है। इमीडिएट 10 मिनट में, जब तक बहन जी आई 4-5 सब्जियां ले रही है, तब तक उसने पानी में डुबो के धनिया बगल में रख दिया। जब भी धनिया नहीं है ना जी, ये लीजिए, 5 मिनट में धनिया ताजा। हाँ, पत्ते पीले हो गए तो वो ग्रीन नहीं करेगा, बट पत्ते सूखे हुए हैं तो इसको अंदर पानी ले जाने का काम करेगा। सिंपल टेक्निक है। ऑस्मोसिस सिस्टम से प्रेशर पूल जब बनता है तो ये प्रेशर को कम करता है और पानी को अंदर ले जाता है, और पानी जैसे अंदर जाएगा पत्तों का टर्बिडिटी बढ़ेगा, मतलब पानी बढ़ेगा और आपकी सब्जी ताज़ी हो जाएगी। सिंपल सिस्टम। कहाँ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन से मार्केट। देखिए सर, फाइवुक ग्रुप आपको डायमंड बनना ही बनना है, तो ये सभी मार्केट आपको देखने हैं। हाँ जी सर, किसी ने आवाज दी थी, कुछ सवाल है तो हम आगे बढ़े। ओके, YAMAHA प्राउड नाम इसी तरीके से इसे दिया गया है कि ये रियली हमारा प्राउड बनते जा रहा है। प्राउड, जब भी आपके खेत के ऊपर में
किसी भी पौधे के ऊपर में अगर आपके फफूंद आता है, फफूंद, उस समय आपको ये इस्तेमाल करना है यमाई प्राउड। फफूंद आता है आपके खेतों के ऊपर में, जड़ों के ऊपर में आता है, जो आपने मूली के बारे में बात करी थी ना, वो मूली की में जड़ों के ऊपर जो आई थी वो फफूंद थी। आपके ऊपर में मतलब पत्तों के ऊपर आता है, फल के ऊपर में आता है, फूल के ऊपर में आता है, पत्तों के या पौधे के किसी भी प्लांट पार्ट के ऊपर में फफूंद आ सकती है। जहाँ जहाँ फफूंद आती है, फफूंद की फैमिली कितनी है? 108 प्रकार की फैमिलीज हैं फंगस की, जो अलग अलग प्रकार से आपकी पौधों का या खेती का नुकसान करते हैं। कभी पत्ते लाल हो जाते हैं, कभी पीले हो जाते हैं, कभी ब्राउन कलर के होते हैं, कभी गेरुआ कलर के हो जाते हैं, कभी ऊपर से सूखते हैं, कभी नीचे से सूख जाते हैं, कभी जड़ें सूख जाती है, कभी फल सूख जाते हैं, कभी फल सड़ जाते हैं। आपको बताया बैंगन में अभी एक नया फंगस आया है, बैंगन लगता है, बड़ा हो जाता है और बैंगन का भरता ही लग जाता है, सीधा भरता हो जाता है उसके ऊपर, पेड़ के ऊपर में भरता हो जाता है। उसके बोलते हैं फोमोसिस ब्लाइट, मतलब ऐसा पिलपिला हो जाता है बैंगन पेड़ के ऊपर में। ये पौधे के अंदरूनी बढ़ता है, पिलपिला हो जाता है। आपके एरिया में क्षेत्र में अगर नहीं आया है तो बहुत अच्छी बात है, आया है तो इसके लिए तो कोई केमिकल बना ही नहीं है, तोड़ के बाहर फेंक देना पड़ता है। उसके ऊपर में भी यमाई प्राउड काम करता है। जहाँ जहाँ आपको फंगस या फफूंद लगी है वहाँ पर आपको यमाई प्राउड डालना है। अगर जमीन में लगी है तो जमीन में पानी के साथ में देना है, 1 एकड़ में 500 ml के हिसाब से, मतलब 2 बोतल जाएगी, ये 250 ml की बोतल है। अगर छिड़काव करना है, अगर फंगस आपके फफूंद अगर आपके फलों के ऊपर लगी है, पत्तों के ऊपर में लगी है, ब्रांच आपकी सूख रही है, पत्ते सूख रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं, उस समय आपके ऊपर से छिड़काव करना होगा 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से। साथ में ग्रोमेजिक एडवांस आपको लेना है, साथ में यमाई स्प्रे प्लस लेना ही लेना है, क्योंकि इस फंगस मतलब यमाई प्राउड को आपको अंदर ले जाना है, पौधे के अंदर ले जाना है। जो बैंगन सड़ जाते ना, भरता उसके ऊपर भी हो जाता है, उस बैंगन के लिए तो आपको छिड़काव करना है। तो बैंगन अपने आप भरता नहीं बनेंगे, आप मार्केटेबल बनाओगे। इतना डेंजर होता है, कोई भी बैंगन अगर आपने ऐसा खा लिया तो फूड पॉइजनिंग होके आपकी जान जा सकती है, इतनी बेकार फंगस है। ये जमीन से आने वाली फंगस होती है। जहाँ पर भी फंगस आएगी, फफूंद आएगी, उस समय आपको इसको छिड़काव करना है। 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना है। ये इस प्रकार से कुछ हमने डिसीजेज बताया है। ये इतने सारे होस्ट हैं, गन्ने में लगता है, गेहूं में लगता है, ये आपके अलग अलग कॉफ़ी में लगता है, एप्पल में लगता है, मक्का में लगता है, आलू में लगता है, टमाटर में लगता है, अंगूर में लगता है, ये आपको खीरे में लगता है, चावल की खेती में ये लगता है, बनाना में, केला में लगता है, बीज में लगता है, लेग्यूम्स में लगता है। हर प्रकार के क्रॉस में ये फफूंद अलग अलग प्रकार से हर खेती में आती है। हर प्रकार की खेती में 108 प्रकार की फंगस के लिए करीबन 5000 डिसीजेज होते हैं, नाम अलग अलग होता है फफूंद का। 5000 डिसीजेज के लिए अलग अलग केमिकल में अलग अलग प्रकार के फफूंदनाशक लगते हैं। तो आप जब आपकी खेती के ऊपर में 3-4 प्रकार के डिसीजेज देखेंगे तो दुकानदार आपको 3-4 प्रकार के फफूंदनाशक देता है, बट हर एक फफूंदनाशक आप मिक्स करके डालते हैं, आपका खर्चा भी बढ़ता है। ये एक ही फफूंदनाशक आपके 108 प्रकार की फैमिलीज का 5000 डिसीजेज के ऊपर में काम करता है, ऑल इन वन है, इसलिए इसका नाम यमाई प्राउड दिया गया है। आपको पता है भारतवर्ष में लगभग 9 लाख करोड़ का मार्केट है इसका, 9 लाख करोड़। अकेला यमाई प्राउड 9 लाख करोड़ का मार्केट का शेयर लेने की ताकत रखता है। एक साइड में सभी केमिकल के प्रोडक्ट्स, एक साइड में अपना अकेला यमाई प्राउड। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है भारतवर्ष में, क्या दुनिया में इतना जबरदस्त प्रोडक्ट कभी नहीं बनाया गया।
ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है। आज ये प्रोडक्ट पूरी दुनिया में 1000 करोड़ के ऊपर में बिजनेस कर रहा है। मैं खुद करता हूँ 1000 करोड़ के ऊपर ये बिजनेस करता हूँ। ये प्रोडक्ट ये पेटेंटेड है। EMI लाइफस्टाइल के हाथ में ही अपने ही पास ये प्रोडक्ट है। पूरी भारतवर्ष में अपनी तरफ से ये मिल सकता है। अपने आप में एक नायाब प्रोडक्ट है ये अपने आप में। वो 15 दिनों में आप पानी के साथ में ग्रो में अपना ये प्राउड EMI प्राउड आपने ज़मीन में दे देना। ज़मीन से आपको इसको 1.5 महीने में छिड़काव करना है। आप लोगों को और एक बता दें, अपने पास में क्रॉप के शेड्यूल से, जैसे चावल की खेती हो गई, बैंगन की खेती होगी, या फिर किसी भी प्रकार की अगर कोई खेती है आपको करनी है, तो शुरुआत से लेके अंत तक आपकी भाषा में ही हमने सभी क्रॉप्स के शेड्यूल्स बनाए हैं। किस समय कौन सी दवाई कैसे इस्तेमाल करनी है, कितने मात्रा में करनी है, क्यों करनी है, ये सभी के आंसर उसमें हैं। मतलब अगर एक छोटे से पन्ने पे अगर आप उसका प्रिंट आउट ले लें तो वो पूरी की पूरी खेती आप कर सकते हैं। आप किसानों को बता सकते हैं। ये शेड्यूल हमने बनाया है। अगर आपकी कोई स्पेशल खेती है तो वो शेड्यूल बनाया जा सकता है, पर जो जनरली हर प्रकार की खेती है हमने बनाया है वो आपकी अपनी भाषा में आपको मिल जाएगा। हमने ये 17 लैंग्वेजेस में बनाया है। जैसे आलू की खेती में हो गया, पंजाबी में बनाया है, गुजराती में बनाया है, मराठी में बनाया है, हिंदी में बनाया है, बंगाली में बनाया है, आसामी लैंग्वेज में बनाया है, साउथ को 4 लैंग्वेजेस में बनाया है। हर लैंग्वेजेस में, क्योंकि किसानों के पास जब आप जाओगे भाई अपने पास तो इंग्लिश लैंग्वेज भी है। अब आसाम लेके अगर उस साइड में चले जाओ तो वहाँ पे तो किसान भी इंग्लिश बात करता है, उसे हिंदी भी नहीं समझ में आती, तो इंग्लिश में भी हमने बनाया है। अपने विनय सर की टीम में, विनय सर भी आधा अधूरा तो हिंदी बोल ही लेते हैं, इंग्लिश बोल लेते हैं, तो आपके लिए भी हमने इंग्लिश में भी बनाया है। 17 लैंग्वेजेस में हर क्रॉप है, बट कोई लैंग्वेज हो सकता है। जैसे ड्रैगन फ्रूट, पिछले 5-6 महीने पहले ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में किसी ने पूछा था, तो वो भी हमने शेड्यूल बना दिया, क्योंकि ये रेगुलर क्रॉप तो है नहीं अपने यहाँ, बट आजकल बनाया जा रहा है, तो वो भी बनाए हैं। ये क्रॉप शेड्यूल्स भी आपके पास में आ सकते हैं। ठीक है सर। ये प्रोडक्ट था EMI वीर, जो हमने आपको अमावस के बारे में बताया था ना। अमावस के दिनों में जो कीड़ों का अटैक होता है या फिर कीड़ों का जब मल्टीप्लिकेशन होता है, अमावस के तीसरे दिन अंडे डाले जाते हैं, 5वें दिन वो अंडों से कीड़े बाहर निकलते हैं। वो कीड़े आपकी खेती के ऊपर नुकसान करते हैं। अगले अमावस तक वो जीवन चक्र आपकी खेती के ऊपर में कंप्लीट करते हैं। EMI वीर अगर आप अमावस के चौथे दिन या 5वें दिन से लेके 15वें दिन तक, मतलब पूर्णमासी तक अगर आप छिड़काव करते हैं, तो आपके खेत के ऊपर में ना रस चूसने वाले कीड़े आएंगे, ना कोई सुंडी आएगी, ना किसी भी प्रकार की इल्ली आएगी जो आपकी खेती के ऊपर में नुकसान कर रहा है। मतलब आप ये समझ लीजिए, आपके खेत के ऊपर में कोई भी कीड़ा आ रहा हो, किसी भी प्रकार का कीड़ा हो, हर प्रकार के कीड़े के लिए आपके पास में EMI वीर है। 1 लीटर पानी में 2 ml का इस्तेमाल करना है। और एक जमीन से अगर कीड़ा आ रहा है तो पानी के साथ में आप जमीन में दीजिए। अगर ये कीड़े ऊपर में आ रहे हैं तो उस समय आपने दीजिए, बट इसका छिड़काव करना है अमावस के चौथे दिन से लेके 15वें दिन तक। सुंडी बड़ी हो गई फिर तो कोई दवाई का असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उस दवाई को आप लेके केरोसिन में भी डालो, पेट्रोल में भी डालो, तब भी नहीं मरेगी। ये दवाई आपको 5वें दिन से लेके 15वें दिन तक इस्तेमाल करना है। 1 लीटर पानी में 2 ml का छिड़काव करना है। ये इतनी प्रकार की सुंडियाँ जो आपको दिखाने की चेष्टा हमने करी है, ये तो इंटरनेट का पिक्चर है, बट ऐसी जो सुंडियाँ आपके खेतों में आती है, इन सभी सुंडियों के ऊपर में ये काम करता है। इसका स्टार्टिंग जो होता है, शुरुआत जो इस ऐसी कीड़ों की होती है, वो अमावस के दिनों में होता है। तो अमावस को अशुभ ना माने, अमावस के दिनों में ही अपना बिजनेस होने वाला है। पंडित जी, होने वाला है कि नहीं? EMI सिट्रा, ये प्रोडक्ट ब्राउन प्लांट हॉपर के लिए हमने बनाया है। जैसे आपके आम के खेती के ऊपर में या धान की, चावल की खेती के ऊपर में ये कीड़ा आता है, जिसका नाम है ब्राउन प्लांट हॉपर, BPH बोला जाता है। ये कीड़ा जब भी फ्लावरिंग होता है,
फूल जब आपके आम के ऊपर में लगते हैं या जब भी बाली बाहर निकलती है, चावल की बाली जब बाहर निकलती है 60 से 75 दिन तक, ये 15 दिनों में चावल की बाली बाहर निकलती है आपके खेत में, रोपाई होने के 60 से 75 दिनों में। तब चावल की खेती में आप चावल की बाली को ऐसा करके देखिए, आप जब चूड़े में देखेंगे तो नीचे से तनों के ऊपर में, चावल के तनों के ऊपर में आप कीड़े पाएंगे, कीड़ों का अटैक पाएंगे। मतलब जो दाने आपके जो फूल आपके दानों में कन्वर्ट होने वाला है, जो न्यूट्रिएंट आपका नीचे से ऊपर जाने वाला है, जो पानी आपका नीचे से ऊपर जाने वाला है, उस पानी को, उस न्यूट्रिएंट को बीच में ही रोक देता है। इसलिए बाली अपनी पूरी तरीके से भरी नहीं जाती। ये दूसरा कारण होता है बाली पूरी तरीके से ना भरने की। उस समय आपको आपके स्प्रे पंप का नोजल उल्टा करते हुए, क्योंकि बीपीएच के लिए कोई दवाई नहीं बनी, केमिकल में आज तक दुनिया में कोई दवाई नहीं बनी है, और चावल के हर खेती में इस प्रकार से ये कीड़ा आता है। आपको मैं दिखाता हूँ ऐसे खेती में। ये देखिए इस साइड की, दाहिनी साइड की जो आप पिक्चर देख रहे हैं, लेफ्ट साइड का कीड़े का नहीं, दाहिनी साइड में हरे भरे चावल की खेती में बीच में ही ब्राउन स्पॉट हो जाता है, होता है बहुत बार। ये कीड़ा आता है आपकी खेती में, और ये कीड़ा अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपके खेत में अगले 5 दिनों में पूरा खेत आपका ब्राउन कर सकता है, इतना डेडली होता है। यमाई सिट्रा, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपकी चावल की बाली बाहर निकली है उस समय आपने नोजल उल्टा करते हुए, मतलब जमीन की सतह से लेके आसमान तक ऐसा जमीन को लग के नोजल को उल्टा करते हुए आपने इसका छिड़काव करना है ऊपर की तरफ, क्योंकि ये कीड़ा ऊपर से नहीं लगा है, नीचे से लगा हुआ है। तो आपको छिड़काव नीचे से करना है, नीचे से ऊपर को करना है। 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से आपको इसका छिड़काव करना है। आम के ऊपर में क्या नुकसान होता है? जब भी आम के ऊपर में फूल लगते हैं उस समय आपके आम के फूल नीचे गिर जाते हैं। जब फूल लगते हैं आप आम के पेड़ के नीचे चले जाओ, आपको दिखता है कि नीचे फूल गिरे हुए हैं। जो नीचे फूल गिरते हैं उसका कारण होता है आपके आम के फूल के ऊपर में हॉपर का अटैक हुआ है। उसके ऊपर भी जब भी आम के ऊपर फूल लगते हैं उस समय अमावस पकड़ के आपको इसका छिड़काव करना है। एक फूल नीचे गिरने से अगर आपने रोक दिया तो एक फल को आपने नीचे गिरने से रोक दिया, ये आप समझ सकते हैं। बीपीएच यमाई सिट्रा उसके लिए काम कर सकता है। इसके पहले अपने पास में बीपीएच बस्टर था, उसका इम्प्रूव्ड फार्मूला हमने यमाई सिट्रा करके आपके लिए दिया हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ चावल और आम की खेती के ऊपर आता है। और तीसरा आता है ये प्रोडक्ट चाय में भी टी मॉस्किटो बग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो चाय में भी बड़ा ये इस्तेमाल होता है। जो भी चावल के धान के किसान हैं उन सब के खेतों पर इसकी ज़रूरत होती है। मॉडिफाई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी खेती के ऊपर में छिड़काव करने के लिए जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपके ज़मीन में नहर का पानी जो दे रहे हैं, या आप ड्रिप इरिगेशन से जो पानी दे रहे हैं, टपकन सिस्टम से, स्प्रिंकलर इरिगेशन से, मतलब जो आप ज़मीन में पानी दे रहे हैं या फिर आप जो छिड़काव के लिए पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो पानी अगर आपका खारा है, नमकीन पानी है, तो ये पानी को, नमकीन पानी को मीठा बनाने का तरीका है। मजा आ गया? नमकीन पानी को मीठा बनाने का तरीका है ये, बट इम्प्योर पानी को प्योर बनाने का तरीका नहीं है। ये वाटर प्योरीफायर नहीं है, बेकार पानी को मीठा नहीं बनाएगा, बट नमकीन पानी को मीठा जरूर बनाता है। मॉडर्न एग्रीकल्चर में आप इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, अगर छिड़काव का पानी, अगर खेत में देने वाला पानी अगर आपका मीठा नहीं है तो आपका दवाई जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आपको रिजल्ट नहीं देगी। बहुत बार ऐसा होता है कि दवाई आप इस्तेमाल कर रहे हैं बट आपने पानी जो इस्तेमाल किया है वो नमकीन है, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा अच्छी तरीके से। इसलिए पानी मीठा करके ही आपने स्प्रे पंप पे इस्तेमाल करना चाहिए। ड्रिप इरीगेशन हो
तो पानी जो दे रहे हैं, नहर का पानी दे रहे हैं, या फिर गन्ने में आप जो पानी छोड़ देते हैं, खेत में जो आप पानी छोड़ देते हैं, वहाँ पर भी आप इसको पानी को मीठा करके आप छोड़ सकते हैं। इसको देखा कैसे जाए, कैसे किया जाए इसको? एक ऐसे बोतल वाला पानी लीजिए, एक कांच का ग्लास लीजिए, किसान के सामने बैठ जाइए, पहले आप ग्लास, पूरा ग्लास भर दीजिए मीठे पानी से, किसान को बोलिए कि ये पी के देखिए। पीने के बाद में पता चलेगा, वो बोलेगा ये मीठा था। फिर आप उसे बोलिए कि नमक लाइए अपने घर से, 3-4 चम्मच नमक डालिए उस पानी में, फिर घोल दीजिए, चम्मच से घोल दीजिए, पूरा नमकीन हो गया पानी। फिर पीने के लिए बोल दीजिए कि ये पानी तो नमकीन हो गया। फिर अपना ये मॉडिफाई उसमें 3-4 बूंदे डालें, उस समय तक उसमें बूंदे डालें जब तक पानी का कलर हल्का लाल नहीं होता या हल्का गुलाबी नहीं हो जाता। उस समय तक आप एक एक बूंद उसमें डालते रहिए, आपको पता लगेगा कि जो हल्का लाल पानी हो गया वो नमक वाला पानी मीठा हो गया। मजा आ गया? तब भी ताली नहीं बजाओगे। एक आदमी पुणे से आके गप्पा कर रहा है, अब एक सवाल आता है, एक सवाल जरूर आएगा आपके मन में, कोई भी पूछ सकता है ये सवाल, समुद्र का पानी खा रहा है तो इसको मीठा करके दिखाओ। बात सही है कि नहीं? सैचुरेशन लेवल के ऊपर में अगर आपके पानी में नमक है, क्या है सैचुरेशन लेवल? समुद्र के पानी में नमक में पानी होता है, हम लोग बात कर रहे हैं पानी में नमक की, नमक में पानी की बात नहीं कर रहे, पानी में नमक की बात कर रहे हैं। समुद्र के नमक में पानी होता है, इसलिए उसे समुद्र का पानी सैचुरेशन लेवल के ऊपर में हो जाता है। मतलब एक स्टेज आता है, जो ग्लास हमने किसानों के सामने पकड़ी थी उसमें हमने 3 चम्मच नमक डाला था, आप डालते जाइए, घोलते जाइए, डालते जाइए, घोलते जाइए। एक समय 5 या 6 चम्मच के बाद में ऐसा मौका आएगा, आपने नमक डाला, घोलना चालू कर दिया, घुलेगा नहीं नमक, वो पानी में घुलेगा नहीं, क्योंकि सैचुरेशन लेवल आ चुकी है। जब आपके पानी में नमक डाला, घोला गया, घुलता नहीं है, इस तरीके से आपके समुद्र का पानी भी सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर में होता है। क्योंकि अपनी दवाई जब पानी में डालते हैं उस समय साल्ट को, मैंने टीडीएस नहीं बोला है, मैंने कहा साल्ट को पानी से नीचे बिठा देता है। नीचे का ग्लास का पानी, घूंट जो है आखिरी का, वो नमकीन जरूर हो सकता है, बट ऊपर के सभी घूंट जो है आपके वो मीठे हो गए हैं। इसलिए समुद्र का पानी हम मीठा नहीं कर सकते। बट हाँ, जो छिड़काव का पानी है, आपके कुएं का जो पानी है या नहर का जो पानी है, ट्यूबवेल का जो पानी है, उसको हम मीठा जरूर कर सकते हैं। किसी ने मुझे पूछ लिया कि एक कुएं का पानी अगर नमकीन है तो मीठा किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। आप 1-2 बोतल आपकी कुएं में उड़ेल दो, आपके कुएं का पानी नमकीन पानी मीठा हो जाएगा। बट कुएं को झरने होते हैं, जमीन से आने वाले पानी के झरने होते हैं जो खारे पानी के हो सकते हैं, खारा हो सकता है। तो आप एक बार मीठा करोगे, अगली बार वो फिर से झरनों से खारा पानी आएगा, वो फिर से आपके कुएं के पानी को खारा बनाते रहेगा। आप डालते जाओ, वो खारा बनाते जाएगा, आपका रिंग परचेस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ, जो टैंकर का बिजनेस होता है ना, टैंकर से जो पानी सप्लाई करते हैं पीने के पानी का, गांव-गांव में आप टैंकर से सप्लाई होता है पीने के पानी का। टैंकर का मतलब 20,000 का टैंकर जो होता है, 20,000 लीटर का, वो उसका कीमत होता है 4,000 रुपये। और जो इस्तेमाल का पानी होता है, जो खारा होता है, वो होता है 800 रुपये का। आप एक कर सकते हैं, 800 रुपये का टैंकर लेके ये 400 रुपये की बोतल आप उसमें डाल दो और 4,000 से बेचो। ये लोग कर रहे हैं, टैंकर का बिजनेस जो लोग कर रहे हैं, वो खारे पानी का टैंकर 800 रुपये का लेंगे, 400 रुपये का ये बोतल डालेंगे, 1200 रुपये का आपका टैंकर हो गया, 4,000 में आप बेच डालो, मीठे पानी का हो गया। ये भी बिजनेस कर रहे हैं, मीठा करने का तरीका। नल वाले जो नमकीन आते हैं, नल का पानी अगर आपका खारा आ रहा है तो आप नल में इसको कैसे लगाएंगे? आप बकेट भर लीजिए, उसमें आप
थोड़ा सा 2-4 बूंद डाल दीजिए तो होगा। अब नहर का पानी जो आपके खेत में आ रहा है, नहर से डायरेक्टली आता है ना कभी कभी, तो नहर से जो पानी आ रहा है वो अगर खारा हो तो आप कैसा डालें? सलाइन होता है ना, डॉक्टर के पास में जो सलाइन होता है आप उसमें मॉडिफाई डाल दो, अपनी मॉडिफाई डाल दो उसमें, और नीचे से बूंद बूंद गिरे ऐसे सिस्टम आप सेट कर दो। पानी खेत में आता रहेगा, बूंद बूंद टपकन सिस्टम की तरह गिरता रहेगा, आपका मीठा पानी सामने जाता रहेगा। हाँ जी, ड्रिप में जो ड्रिप सिस्टम होता है, टपकन सिस्टम जो होता है, वहां पर बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पता है? खारा पानी होता है ना तो नमक लग जाता है, अंदर के ड्रीपर ब्लॉक हो जाते हैं। अगर वो ड्रीपर अगर ब्लॉक ना हो, करना हो, तो आपको जो पानी आप स्प्रे मतलब भेज रहे हैं वो पानी आपको मीठा बनाना पड़ेगा, तो नमक नहीं लगेगा उसमें। बड़ा आसान तरीका है नमकीन पानी को मीठा करने का। आप बोलेंगे जमीन हमारी नमकीन है तो उसको मीठा किया जा सकता है, ये जमीन के लिए नहीं है, ये पानी के लिए है। जो इस्तेमाल करने वाला पानी है उसके लिए हम मॉडिफाई देते हैं। ये हो गए अपने सब 7 प्रोडक्ट।